अब आप मुझे इतनी छोटी छोटी बातों के लिए सजा देंगे बाबा? हाँ, पहले आपने मुझ पे हाथ उठाया और अब आप मुझे पैसों के लिए परेशान कर रहे हैं बाबा। आपने मुझसे घर गाड़ी सब छीन लिया और अब आप मुझे जायदाद से भी बेदखल कर रहे हैं बाबा। हाँ ठीक है बाबा, जैसी आपकी मर्जी आप वैसा करें। मैं अब आपसे कोई मदद नहीं मांगूंगा। कैसी हो सारा? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बस सारा, जिंदगी गुजर रही है। सलीम की फैमिली के साथ डिनर कैसा रहा? बस कुछ खास नहीं। उन्हें तुम पसंद आई? अगर तुम मुझसे ये पूछते कि मुझे उनकी कंपनी कैसी लगी तो अच्छा लगता मुझे। अच्छा ऐसी बात है तो फिर बताओ, सलीम की फैमिली तुम्हें पसंद आई या नहीं? तुम्हें बता भी दूं तो क्या फर्क पड़ता है? मुझे वो पसंद आए ना आए तुम्हारा मतलब नहीं। मैंने तुम्हारी फोन कॉल सुनी तुम्हारे डैड के साथ। हाँ, मैं अपने बाबा से बात कर रहा था। वो तुम्हें पैसे नहीं दे रहे हैं? पैसे नहीं दे रहे, गाड़ी भी ले ली, घर के दरवाजे भी बंद कर दिए। क्या कर सकते हैं? तो अपने दोस्त से हेल्प मांग लो, वो तुम्हारे लिए होटल रूम अरेंज कर देगा, है ना? अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं नहीं चाहता कि ये बात किसी और को पता चले, और तुम भी किसी और को मत बताना सारा। ये बात हम दोनों के बीच में रहे। कितनी अजीब दोस्ती है तुम दोनों की यार। मैंने ये सुना है कि सच्चा दोस्त वो होता है जो मुश्किल के वक्त में दोस्त के काम आए, और तुम लोग अपनी कोई परेशानी एक दूसरे से डिस्कस ही नहीं करते। इसका मतलब? क्या मतलब? सब झूठ था। तुम एक काम करो, तुम बेरेजिक के पास जाओ और उससे कहो कि तुम्हारे डैड ने तुमसे सारे पैसे ले लिए हैं। फिर बेरेजिक अगर तुम्हारी हेल्प ना करे तो मेरा नाम भी सारा नहीं। तो अब तुम कहाँ रहोगे? होटल में। कोई छोटा सा होटल ढूंढ के वहाँ पे रह लूंगा, मसला नहीं है कोई। वाह भाई, कहाँ से कहाँ आ गए। यही जिंदगी है। तुम्हें याद है तुमने मेरे घर आके मेरे एरिया के बारे में क्या कहा था? मुझे याद नहीं सारा, क्योंकि मैंने तुम्हारे मोहल्ले पे एतराज किया था, तुम पर नहीं। सिर्फ उस मोहल्ले में तुम्हारे आने से हैरत हुई थी मुझे। ठीक है, जैसे सही लगे। तुम्हारा सीक्रेट सेफ है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो या हेल्प की जरूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। मैं जानती हूँ इस वक्त कैसा लगता है। कैसे हो? ओहो सलीम साहब, मैं ठीक हूँ। सारा को डिनर पे इनवाइट किया था कल। हाँ किया था। तुम सारा से कुछ बात कर रहे थे, कुछ कहा उसने? सारा ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उसने जो बताया वो थोड़ी अजीब सी बात थी। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। पता नहीं मुझे। जब मैंने उससे पूछा, जब तुम सलीम के साथ डिनर को उसके घर गई थी, मैंने जब उससे पूछा कि तुम्हें सलीम की फैमिली कैसी लगी, तो उसने मुझे लाजवाब कर दिया। क्या हुआ, तुम्हारा झगड़ा हुआ है क्या? हाँ, थोड़ा बहुत माहौल खराब हो गया। क्यों? अरे जाने दो यार। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। नहीं बताना तो नहीं बताओ। तुम्हें याद है हम सारी बातें एक दूसरे को बताया करते थे सलीम। पता नहीं तुम्हें अब क्या हो गया है। अरे बुराक, इतनी सी बात पर उदास मत हो। मैं कॉल करता हूँ तुम्हें। बाय। तुम्हारे मसलों के अलावा भी मेरे पास बहुत मसले हैं सलीम। सारा, एक मिनट। कुछ मत कहना, बस मेरी बात सुनो। क्या अभी भी बात करने के लिए कुछ बाकी है? चले जाओ। सारा, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? चले जाओ यहाँ से। लेकिन लेकिन कुछ नहीं। मुझे कोई बात नहीं करनी, तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, मुझे समझे? ठीक है सारा, मेरी गलती थी। मैंने तुम्हें इल्जाम दिया। मैं मानता हूँ कि मैंने बिना सोचे समझे बहुत कुछ तुम्हें कह दिया। क्यों नहीं सोचा तुमने मुझे एक दिन में चोर बना दिया।
तुमने बिना सोचे समझे मुझ पे घटिया इल्जाम लगाया है। इससे बुरा क्या हो सकता है? और तुम्हारे लिए तो कहना आसान होगा ना। सारा ऐसा नहीं कर सकती। क्या तुमने एक बार भी ये बात नहीं सोची कि मैं ऐसा नहीं कर सकती? कह सकते थे ना। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने उस बात को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था, लेकिन मेरा मतलब हरगिज ऐसा नहीं था कि मैं तुम्हारा दिल दुखाऊं। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। तुम किसी का दिल दुखाकर उससे माफी की उम्मीद नहीं कर सकते। मैं अपनी जिंदगी के मुश्किल तरीन फेज से गुजर रही हूँ हर दिन। तुमने मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया है सलीम, मुझे चोर कहा है। मैंने तुम्हें चोर नहीं कहा सारा। हाँ, तुमने अपनी जबान से मुझे चोर नहीं कहा, लेकिन तुम ये मानते थे ना कि मैंने चोरी की है। क्या कहना चाहती हो तुम सारा? क्या मतलब मैं क्या कहना चाहती हूँ? ये सारी बातें मैंने खुद से बनाई हैं। तुमने मेरी आंखों में देखकर ये सब बोला था सलीम। तुमने पूछा था कि ये वॉच मेरे बैग में आई कैसे, याद है? कल मैंने सब देख लिया सलीम। और आपने क्या देखा सारा मैडम? आपका असली चेहरा। शायद मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस दे दी थी। पहले तो मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। देखो, ठीक है, मैं नहीं चाहता था कि ये सब कुछ हो। मेरी बात का यकीन करो। कल रात के वाकये के बाद भी तुम ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? अब भुगतो, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। सारा, हाथ मत लगाना। कोशिश करना तुम अपनी शक्ल ना दिखाओ। हाँ बोलो पिनार। ठीक है, प्लीज इस बात को इतना मत बढ़ाओ। मैंने कह दिया कि मैं जॉब छोड़ना चाहती हूँ, तो बस बात खत्म हो गई है। मैं अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। ठीक है पिनार, मुझे अब क्लास के लिए जाना है। बाद में बात करते हैं, ओके? अपना ख्याल रखना। बाय बाय। तुम होटल की जॉब छोड़ रही हो क्या? कल की बातों की वजह से? क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकते हो प्लीज? ठीक है, छोड़ दूंगा, लेकिन पहले मेरी बातों का जवाब दो। तुम्हें क्या लेना देना सबसे? मैं काफी टाइम से ये जॉब छोड़ना चाहती थी। तुम प्लान कर रही थी और मुझे बताया तक नहीं। तुम्हें हर चीज बताना जरूरी नहीं है, और अच्छा ही हुआ जो तुम्हें नहीं बताया। सारा, क्या हो गया है तुम्हें? क्या मतलब तुम्हारा मुझे क्या हो गया है? हाय सारा। सलीम, कैसे हो? ठीक ऑनर भाई, आप बताएं। ठीक हो, तुम सही थी। मतलब ये कि सलीम के नंबर सिस्टम में गलत चढ़ गए थे। क्या मतलब? सलीम, सिस्टम तुम्हारे नंबर गलत बता रहा था, और इस बात का मुझे इल्म नहीं था। अगर सारा आकर मुझे देखने के लिए नहीं कहती तो तुम जानते हो, फिर B+ से B- में आता तुम्हारा रिजल्ट। B+? जी हाँ, इसका शुक्रिया तुम्हें सारा को अदा करना चाहिए, जिसकी वजह से तुम्हारा B+ बना। सिर्फ शुक्रिया अदा करना चाह रहा था। तुम ये मत सोचना कि मैंने तुम्हारी मोहब्बत में आके ये सब किया है। मैं सिर्फ ये चाहती थी कि तुम पे जो मेहनत की है वो जाया ना हो। ये दिल कुछ अजीब सी हैं। वो क्यों?
पता नहीं, ऐसा लग रहा था सिर्फ मुझे ही देख रही हैं सारा वक्त। उसने बहुत दिनों बाद तुम्हें देखा था। जब उसने तुम्हें देखा था तुम बहुत छोटी थी। क्योंकि वो अपनी जिंदगी में बहुत मसरूफ हो गई थी। मुझे तो अपनी सहेली पे बहुत फख्र है। ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और मुझे नहीं पता था कि इतनी शानदार जगह उनकी है। हाँ, तो ये बात बिल्कुल सच है। मेरा मतलब है उस जगह बहुत अमीर लोग आते हैं। वहाँ बहुत अच्छा स्पोर्ट्स सेंटर और स्पा भी है। हाँ बिल्कुल है। चलो, कम से कम तुम्हें तो थोड़ा सुकून मिलेगा। और वो तुम्हारी होटल वाली नौकरी से तो बहुत अच्छी है ये। मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं अंदर जा रही हूँ। शायद मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंस दे दी थी। पहले तो मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। हाथ मत लगाना। कोशिश करना तुम अपनी शक्ल ना दिखाओ। ओफ सारा, मैं अब क्या करूंगा? ओहो, गुड मॉर्निंग। देखो तो सलीम साहब बड़ी जल्दी यहाँ आ गए। गुड मॉर्निंग नाजली। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तुम सारा को देखने आए हो, लेकिन वो अभी तक जागी नहीं है। हाँ जानता हूँ। चलो चलते हैं, यहाँ क्यों खड़े हो? कहाँ जाऊँ मैं? नाश्ता करने चलो, जल्दी करो। अबे क्या हो गया? चाय बना रहे हैं या पाए? हो रही है भाई, हो रही है। बस 5 मिनट रुक जाए। एक काम कर, मेरे लिए होटल से जाके अंडा पराठा लेकर आए। ये क्या नाश्ता रखा है? भाई लगता है आप बहुत भूखे हैं। लगता है आपने सालों से कुछ नहीं खाया। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है सबके? देखो तो मैं किसको लेकर आई हूँ। इसको भी असनत से बहुत मसले हैं। ये साला कमीना यहाँ क्या कर रहा है? कैसे हो? हाँ भाई चिकने। बैठ जाओ इधर। नहीं नहीं बैठना, साथ नाश्ता करते हैं। नहीं शुक्रिया, मुझे भूख नहीं है। हाँ मालूम है तुझे ऐसे नाश्ते की आदत नहीं है, लेकिन नाश्ते में इस वक्त जो भी है सब कुछ ताज़ा बना है। शुक्रिया। खैरियत तो है? सुबह सुबह यहाँ कैसे? क्या तुमने सारा से ब्रेकअप कर लिया है? सुन बे, तुझे देर हो रही होगी, अपना नाश्ता उठा और निकल। नहीं नहीं, मैं लेट नहीं। मैं नाश्ता करे बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। मेरी बात सुन, तुझे इसमें से जो कुछ खाना है उठा ले और जाके अपने कैफे में जाके खा। चल निकल यहाँ से, लेकिन जा यहाँ से।
सारा, मुझे उम्मीद है कि वहाँ तुम दिल लगाकर काम करोगी। जी अम्मी, इंशाल्लाह। उन्होंने कहा था कि वो आज अपने मैनेजर से मिलवाएंगी। हाँ। आप जानती हैं, कॉलेज के ज्यादातर लोग वहीं पाए जाते हैं। अच्छा। और वो सलीम? सलीम की बात हर जगह आ जाती है बस। देखो मेरी बच्ची, अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो उसे कभी नहीं छोड़ते, और कभी ऐसा ना हो कि तुम उसके दुख की वजह बनो। और सबसे जरूरी, उस सलीम की तरह नहीं जिसने बिना कुछ जाने अपने प्यार पे चोरी का इल्जाम लगा दिया। समझ गई? अम्मी, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, मैं चलती हूँ। मुझे लेट हो जाएगा, फिर मिलते हैं। तेरे घर वालों ने हमारे मोहल्ले की लड़की को चोर कैसे बनाया? हाँ, ऐसे क्या देख रहा है? तेरी वजह से हुआ है, शर्म नहीं आती तुझे? तेरी वजह से वो लड़की मोहल्ले में किसी को मुंह नहीं दिखा रही। मेरी बात सुन, किसी मासूम के साथ ये सब करना ठीक नहीं है। कभी कभी आंखों से देखा हुआ भी सब कुछ सच नहीं हो जाता। अब उस लड़की के आसपास नजर नहीं आना, समझा? इससे तुम्हें क्या? जरा अपने बारे में भी तो कभी सोचो। क्या कह रहा है? फिर से बोल जरा, मुझे सुनाई नहीं दिया। अपने काम से काम रख, मेरे काम में दखल अंदाजी मत दे, समझा? साले साले, हाँ। हिम्मत कैसे हुई? हाँ? तू अपने आप को समझता क्या है साले? तेरी तो मैं, अबे तेरा इलाका है क्या? छोड़ूंगा नहीं साले। तू मेरे इलाके में आके मुझ पर ही हाथ उठाता है? अभी बताता हूँ, आज तेरी सारी बदमाशी ही निकाल दूंगा। अपने आप को समझता क्या है? छोड़, इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ क्या उठाने कर की? रहे हो? छोड़ो इसे, छोड़ो इसे, हाथ हटाओ। पागल हो गए हो क्या? क्या कर रहे हो? बच्चे हो क्या तुम लोग? शर्म आनी चाहिए यार। तुम क्या देख रहे हो? अब इसका खून निकल रहा है, कोई कपड़ा लाके दो साफ करने के लिए। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? मैं तुमसे मिलने आया था। मुझसे मिलने? क्यों? क्या तुम्हें लगा मैं तुम्हारे साथ चलूंगी? मैंने कहा मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है। और तुम क्या मेहमान के साथ ऐसा रवैया करते हैं? अच्छा, फिर क्या इलाके में ऐसे झगड़ा करना ठीक है? शर्म आनी चाहिए। तुम दोनों ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तुमने भी। लड़ाई अच्छी कर लेता है वैसे तू। तुम्हारी जैसी तो नहीं, लेकिन अच्छी कर लेता हूँ। पकड़, खून बह रहा है तेरी नाक से। अब गौर से सुन, तुझे कुछ बताने वाला हूं मैं। गौर से सुनेगा, सवाल नहीं पूछेगा, समझा मेरी बात? ठीक है, बोलो, मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी बात। ये जो घड़ी वाला मामला है तेरा, मैं इसके बारे में जानता हूँ। कौन सी घड़ी? अबे तेरी जिंदगी में और कितनी घड़ियां आई हैं? वही घड़ी जो सारा के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया है, वो घड़ी हमारे हाथ से गई थी। क्या कहा? तुम्हारे हाथ से गई थी? मतलब? हाँ, ऐसा ही हुआ है। असल में घड़ी का जो मालिक था अपनी घड़ी टैक्सी में भूल गया, फिर टैक्सी वाले ने वो घड़ी हमें ला कर दे दी। फिर हमारे एक बंदे ने तुम्हारी, कहना तो नहीं चाहिए, सौतेली माँ को बेच दी। मेरी सौतेली माँ को? हाँ, असना को। और असना को वो घड़ी बेचने वाला उसका अपना सगा भाई था।
अब सुन मेरे भाई, तेरी सौतेली माँ के हाथ से वो घड़ी कैसे इतना घूम सकती है, कैसे सारा के बैग तक पहुंच सकती है, अब उसे ढूंढना तेरी जिम्मेदारी है। कैसे ढूंढना है ये मुझे नहीं पता। वैसे ये सौतेली माँ कम चीज नहीं होती है। तुम जो बातें कर रहे हो तुम्हें उस पर पूरा यकीन है ना? बेटा, ये बाबर का यकीन झूठा नहीं हो सकता।